धर्मेंद्र दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 10 दिनों तक लगातार आपने तस्वीरें दिखाई, लेकिन आज की तस्वीर सबसे ज्यादा भव्य होने वाली है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, कितने बजे विसर्जन होगा, उसके लिए क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि अब लालबाग के राजा का दरबार पूरी तरह से सभी के लिए खोल दिया गया है और जिस जगह पे इस समय वो विराजमान है वहाँ से बाहर तक आने के लिए, यानी कि सड़क तक आने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। आज दोपहर 2 बजे के आसपास जो है लालबाग के राजा बाहर की तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा तस्वीरों से देखें कि अभी से तैयारी किस तरीके की है। अभी बहुत से लोग लालबाग के राजा के पास नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कुछ पंडाल जो है वो धीरे धीरे विसर्जन के लिए निकल रहे हैं। ट्रैफिक जो है लगातार बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारी सड़कें जो हैं बंद कर दी गई है और एक कड़ी सुरक्षा के साथ में आज का पूरा इंतजाम जो है वो तैयारी की जा रही है। इस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, वो सभी धीरे धीरे लालबाग के राजा के पास पहुंचना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ देखिए किस तरीके से सभी गुलाल से खुद की आज की होली खेलनी शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब सभी के सभी जो हैं लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बताएं कि लालबाग के राजा जो हैं वो करीब 2 बजे के आसपास सड़क पर यानी कि मेन गेट पर आएंगे और उसके बाद पूरे 24 घंटे लगेंगे गीरगांव चौपाटी तक पहुंचने के लिए। हालांकि गीरगांव चौपाटी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है जहां पर बप्पा का विसर्जन होना है। थोड़ा लेकिन पहले आप मुंबई में चूंकि मौजूद हैं, आप थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन बता दीजिए कि किस रूट से हमको बचना है खासकर, और ये भी आपके पीछे तमाम गणेश भक्त भी हम मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार का उत्साह है उनमें, ये थोड़ा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, इस समय जो है गूगल पर आजकल लोग उसकी हेल्प से ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी सड़क पर ट्रैफिक है और कौन सी नहीं। लालबाग जिन जिन गलियों से, मोहल्लों से और सड़कों से होते हुए गुजरेगा, उन सभी सड़कों को बंद किया गया है। 2 बजे के आसपास जैसे ही लालबाग के राजा बाहर निकलते हैं, करी रोड से होते हुए भाई खल्ला की तरफ जाएंगे और भाई खल्ला से फिर से सीधा डॉन मार्ग होते हुए खेतवाड़ी की तरफ और खेतवाड़ी से चरनी रोड होते हुए इस तरह से गीरगांव चौपाटी तक पहुंचा जाएगा। करीब कल सुबह 8 बजे के आसपास गीरगांव चौपाटी लालबाग के राजा पहुंचेंगे, उसके बाद उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि लालबाग के राजा का सबसे अंतिम विसर्जन होता है गीरगांव चौपाटी में। करीब 300 से ज़्यादा बड़े पंडाल साउथ मुंबई में स्थापित किए गए हैं और 20 फीट से ज़्यादा बड़ी प्रतिमाएं हर पंडाल में विराजमान की गई हैं। ऐसे में एक के बाद एक सभी का विसर्जन होगा और विसर्जन के बाद बिल्कुल आखिरी में लालबाग के राजा का भी विसर्जन हो जाएगा। खास बात यह है कि जितने भी आसपास के पंडाल हैं वो सारे गणेश भक्त श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने बप्पा का विसर्जन करने के बाद सीधे लालबाग के राजा के मंडली में शामिल हो जाते हैं, जुट जाते हैं और धीरे धीरे आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। कुछ बातें करते हैं। क्या साहब, कहाँ से आ रहे हैं? परेल में रहते हैं हम, नरे पार्क। गणपति बप्पा मोरिया। आज विसर्जन है और मैं तो बड़ा दुखी हूँ क्योंकि हम 9-10 दिन लगातार बप्पा के पास रहते हैं। आज बप्पा क्या कुछ कहेंगे? आज बप्पा जा रहे हैं, हमको दुख हो रहा है। हम साल भर बप्पा की वेट करते की बप्पा येईल। आम्ही पुढच्या वर्षीची वेट करतो। पुढच्या वर्षी 27 ऑगस्टला गणेश उत्सव परत आहे। चलिए, हिंदी चैनल है, हिंदी में बात करेंगे। ये बताइए कि कौन सा मंडल है जिसके विसर्जन के लिए आप निकले? हमारा मंडल है परेलचा राजा, नरे पार्क। क्या ये सही है कि अपने बप्पा का विसर्जन करने के बाद हर कोई लालबाग के राजा के साथ जुड़ जाता है? हाँ, बप्पा के विसर्जन के बाद लालबाग के राजा के साथ हम भी जाते हैं। आप भी जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप बताएं, आज बप्पा का विसर्जन है, इतने दिन बप्पा हमारे साथ रहे, कहीं ना कहीं बड़ा दुख हो रहा है। आप अगर कुछ कहना चाहें। गणपति के लिए हम जीते हैं। गणपति 10 दिन आते हैं, हमारी श्रद्धा स्थान है वो। हम अपने मन से, दिल से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और जब ये बप्पा हमें छोड़कर जाते तो हमें बहुत बुरा लगता है। बप्पा जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? वही बात है, हम उनको विसर्जन करते हैं ताकि वो अगले साल जल्दी से जल्दी आए। आप कुछ कहना चाहेंगे गणपति बप्पा? गणपति बप्पा के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि वो जब आते हैं तब खुशियाँ से आते हैं और जब जाते टाइम थोड़ा दुख लगता है। बट कैसा है कि उनको जाना है, जब जाएंगे तो दोबारा आएंगे। आपने भी छुट्टी ले रखी थी काम? छुट्टी तो लेना ही पड़ेगा, अगर ऑफिस छुट्टी नहीं देगा तो भी छुट्टी लेना ही पड़ेगा। काम
काम को अगर छुट्टी नहीं मिले तो हम काम छोड़ देते हैं पप्पा के लिए। हाँ, काम छोड़ देते हैं। बिल्कुल, आपने देखा, अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो पापा के लिए काम छोड़ देते हैं हम। इस तरह की बयानबाजी और कोट गणेश भक्तों से आ रहा है।